नमस्कार विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि सूरदास को हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले की कक्षा में सूरदास के लिखे हुए ग्रंथ सूरसागर के विनय के पदों का हमने अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम में सूरदास के लिखे बाल लीला के पदों का अध्ययन करेंगे, जो कि इनकी ही कृति सूरसागर से लिए गए हैं। ये हमारे पाठ्यक्रम में कुल 9 पद शामिल हैं, जिसमें से पहला और दूसरा पद आज हम यहाँ पढ़ेंगे। सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा मनमोहक और जीवंत चित्र प्रस्तुत किया था अपने पदों में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें वात्सल्य रस सम्राट की उपाधि दी और जीवनोत्सव का कवि कहा था। आचार्य शुक्ल ने इनके लिए कहा है कि सूर अपनी बंद आँखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए। जैसा कि इससे पहले वाली कक्षाओं में हमने इन कथनों पर बात की थी। आज बाल लीला के इन्हीं पदों को पढ़ते हुए हम इस बात का प्रमाण देख सकेंगे। आइए हम इनके पहले पद से आज शुरुआत करते हैं। पहला पद हमारे समक्ष स्क्रीन पर है, इसको हम पढ़ते हैं। जसोदा हरी पालने झुलावे, जसोदा हरी पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरी पालने झुलावे। मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आनी सुवावे, तू काहे नहीं बेग सोआवे, तो को कान बुलावे, तो को कान बुलावे, जसोदा हरी पालने झुलावे। कब हूँ पलक हरी मूंद लेते हैं, अदर कबूं फरकावे, सोवत जानी मौन वे बैठी, करी करी सेन बतावे, जसोदा हरी पालने झुलावे। यह अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे, जसोदा हरी पालने झुलावे। तो यहाँ पर इस पद में हम देखते हैं कि माता यशोदा जो है वो बालक कृष्ण को पालने में झूला दे रही है। और जैसा कि
माँ और पुत्र का जो एक प्रेम होता है, एक बंधन होता है, उसमें झूले का बड़ा महत्व है। उस झूले के मार्फत माँ अपने बच्चे में प्यार, प्रेम, ममता उड़ेलती हैं। और वही यहाँ पर माता यशोदा कर रही हैं कि पालने में झुलाते हुए हरि, हरि यानी यहाँ पर कृष्ण से तात्पर्य है कि हरि को जो है कृष्ण को पालने में झुला रही है। और झुलाते हुए हलरावे दुलरावे मलरावे जोई सोई कछु गावे, कि वो पालने को हिला रही हैं, दुलार रही हैं और मल्हावे यानी उनको कुल लोरी जो है वो मन में आता है, जो वो गा करके सुना रही है। वो सुलाने के लिए पालना हिला रही है, प्यार कर रही हैं और मन में आए जो कुछ भी उच्चारण कर रही हैं। जैसे कि हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी हम जो एक माता, कोई भी माता, वो हमेशा बच्चे को वो अपनी भाषा में ओ करके कुछ भी करके वो उन्हें सुलाने की कोशिश करती हैं। तो फिर वो माता यशोदा क्या कहती हैं कि मेरे लाल को आओ निदरिया काहे ना आनी सुनावे, कि हे निद्रा तू मेरे लाल के पास, मेरे कृष्ण के पास क्यों नहीं आती है और आकर के इसे क्यों नहीं सुलाती है। तू क्यों नहीं बेगी सो आवे, बेगी सो यानी बहुत तू जल्दी क्यों नहीं आती है, तो को कहा ना बुलावे, तुझे कन्हैया बुला रहे हैं। अब यहाँ पर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सूरदास किस तरह से करते हैं अपने पदों में। देखिए कि कृष्ण क्या करते हैं। एक बालक जो है वो एक साधारण सा बालक, एक छोटा सा शिशु, छोटा बालक, वो क्या हरकतें करता है, उसका वर्णन सूर कितनी सूक्ष्मता और बड़े ही रोचक तरीके से, मनमोहक दृष्टि से वो कैसे करते हैं कि कबहू पलक हरि मूंद लेत। एक बच्चा जो है सोते हुए कभी अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसी प्रकार बालक कृष्ण अपनी पलकें बंद कर लेते हैं और अधर कबहू फरकावे, और कभी अपने होठ फड़काते हैं। जैसे करके भी जो है कोई बच्चा अपने होठों को फड़काता है, उसी तरह कृष्ण भी जो है एक साधारण बालक की तरह यहाँ पर लीला कर रहे हैं। सोवत जानी मौन वे, और जब बच्चे को, बाल कृष्ण को सोता हुआ जान करके माता यशोदा जो है वो जो गोपियाँ आती हैं उन्हें देखने के लिए, यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं कि जो गोपियाँ जो बाहर से जो गृहिणियाँ आई हुई हैं कृष्ण से मिलने के लिए, वो क्या करती हैं, वो उन्हें देखने के लिए उन्हें पास जाना चाहती है। तो वो करी करी सेन बताए, माता यशोदा इशारे कर करके, सेन यानी इशारे कर करके उन्हें दिखाती हैं कि आप चुप रहिए, ये सो रहा है और दूर से देख लीजिए। तो ये जो है एक सुंदर सा दृश्य यहाँ पर उपस्थित हो रहा है, जो कि हमें आम घरों में भी दिखाई देता है। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, और इसी बीच अकुलाए, व्याकुल होकर के कृष्ण जो है उठ गए हैं, जग जाते हैं। जसुमती माता यशोदा फिर से मधुर लोरी गाने लगती हैं, और इस तरह से ये बाल लीला का पूरा एक दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, और जो आनंद, जो सुख देवताओं को अमर या सूरदास कहते हैं कि जो सुख अमर मुनियों को भी दुर्लभ है, अमर यानी देवताओं और मुनियों को भी जो है वो दुर्लभ है। वो सुख कौन पा रहा है, नंद बाबा की भामिनी, नंद की पत्नी जो है यशोदा, वो प्राप्त कर रही हैं, क्योंकि कृष्ण की माता बनने का सौभाग्य और उन्हें झूला झुलाने और उनकी जो बाल एक शिशु लीला जो है, क्रीड़ा है, उनकी जो हरकतें हैं वो सारा देखने का जो एक मौका, अवसर जो यशोदा को मिलता है, वो जो तपस्या करने वाले मुनि हैं, ऋषिगण हैं और जो सुर हैं, देवता हैं, उनको भी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर उन्हें सूर जो है वो माता यशोदा के इस सौभाग्य की भी प्रशंसा करते हैं कि उन्हें ये सुख मिल रहा है। आइए हम यहाँ पर इस पद की जो खास बात है कि भक्ति रस तो ही है, उसमें बाल लीला जो है, बाल लीला के रूप में कृष्ण की बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है और झूला झूलाने का जो पूरा प्रसंग है। यहाँ पर हम देखते हैं कि करी करी सेन, करी करी में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और ब्रज भाषा जो है साहित्यिक ब्रज भाषा है। वात्सल्य रस यहाँ पर हमें दिखाई देता है, क्योंकि बच्चे की
और माँ की जो ममता है वो इस पद में दिखाई देती है। वात्सल्य रस है जिसका स्थायी भाव वत्सल है और इसमें पूरे में प्रसाद गुण है। आइए इसी कड़ी में हम आगे का पद हम पढ़ते हैं। ये जो पद हमें दिखाई दे रहा है इसमें चित्र भी दिखाई दे रहा है कि कृष्ण जो है वो अपने मुंह में अंगूठा लेते हैं और अंगूठा लेते हैं। तो ये हरकत कोई भी एक बालक अपने घरों में आसपास के वातावरण में, माहौल में या घरों में, पास पड़ोस में हम दृष्टि डालें तो कोई भी छोटा शिशु अपने मुंह में अंगूठा लेता हुआ, अपनी उंगलियां और अंगूठा जो है मुंह में लेता हुआ दिखाई पड़ जाता है। उसी प्रकार की लीला यहाँ पर कृष्ण कर रहे हैं और सूर ने उस लीला, उस दृश्य को किस तरह से अपने पद में ढाला है वो देखने योग्य बात है यहाँ पर। और इस तरह की बात आती है कि एक कथा, पुराणों में ये कथा द्रष्टव्य है कि जब प्रलय हुआ था तब एक शिशु बचा था, केवल बरगद के वृक्ष पर, बड़े पत्ते पर एक शिशु बचा हुआ था जिसके मुंह में अंगूठा था। तो यहाँ पर उस कथा का भी यहाँ पर जिक्र होगा कि जब इस तरह की स्थिति आती है कि कृष्ण अपने मुंह में अंगूठा ले रहे हैं तो समुद्र कछुआ, शेषनाग, ये सब जितने भी देवता गण हैं वो सभी परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि फिर से प्रलय आने वाला है और इसलिए वे सभी प्रार्थना और उनकी जो शंका है, उनका जो भय है उसको निवारण करने के लिए फिर कृष्ण अपने मुंह से वो अंगूठा हटा लेते हैं। ये सारा भाव इस पद में व्याप्त है। आइए इस पद को हम पढ़ना शुरू करते हैं। चरण गहे अंगूठा मुख में लत, चरण गहे अंगूठा मुख में लत। नंद गरनी गावती हलरावती, पलना पर किलकत हरी खेलत। चरण गहे अंगूठा मुख में लत, जय चरनार बिंद श्री भूषण, उड़ते ने कुनटारती। देखो दो का रस चरणन में, देखो दो का रस चरणन में, मुख में लत करी आरत। चरण गए अंगूठा मुख में लत, चरण गहे अंगूठा मुख में लत। अब यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं कि चरण गहे अंगूठा मुख। चरण गहे, कृष्ण ने चरणों को, पाँवों को पकड़ लिया है, अंगूठा जो है मुंह में उन्होंने रख लिया है। नंद गरन गावती हलरावती, पलना पर किलकत हरि खेलत। नंद बाबा की पत्नी माता यशोदा गाती है और झूला देती है और उस पलना पर, उस पालकी पर कृष्ण जो है वो खेल रहे हैं। जे चरणार बिंद श्री भूषण, उड़ते नेकु न टारती। और जिन चरण कमल रूपी चरणों को श्री भूषण लक्ष्मी जी अपने हृदय से बिल्कुल भी नहीं हटाती हैं, अर्थात लक्ष्मी जी का हृदय, लक्ष्मी जी का ध्यान भगवान कृष्ण के चरणों में रहता है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी जो है वो विष्णु जी के अवतार हैं। इसलिए वहाँ पर विष्णु और माता लक्ष्मी के संदर्भ में ये प्रसंग आता है कि जे चरणारविंद श्री भूषण, उड़ते नेकुन, नेकुन यानी थोड़ी सी भी नहीं हटाती है। देखो धोखा रस चरणन में, मुख मेलत करी आरती। और ऐसे चरणों का जो है, उन चरणों में क्या रस है ये कृष्ण जो है वो देख रहे हैं अपने मुंह में लेकर के,
और आरत यानी जिद करके, कष्ट झेल करके भी वो जो है दिक्कत परेशानी देख कर भी अपने चरणों को अपने मुंह में रख रहे हैं कि इसमें क्या रस है। जे चरणारविंद के रस को सुरमुनि करत विवाद। जिन चरणारविंद, जिन चरणों के अमृत का पान करने के लिए देवताओं और मुनियों में विवाद होता है कि कौन से प्रभु के, भगवान के चरणों के अमृत का पान करेगा। यह रस तो है मोको दुर्लभ ताते लेत स्वाद। क्या सूर्य यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कृष्ण इसलिए मुंह में ले रहे हैं कि वो कृष्ण यहाँ पर अपने ही चरणों का रस का पान इसलिए करते हैं क्योंकि उनको भी ये दुर्लभ है। ये रस तो है मोको दुर्लभ ताते लेत स्वाद, इसलिए वो स्वाद ले रहे हैं कि कृष्ण को ये चरणों का रस जो है वो दुर्लभ है। अब उनके चरणों के मुंह में लेने से, अंगूठा मुंह में लेने से क्या हुआ कि उछलत सिंधु धराधर कांप्यो कमट पीट या कुलाई। कि उछलत सिंधु यानी समुद्र जो है वो उछलने लगा, उसकी लहरों में उछाल आ गया क्योंकि उनको स्मरण हो आया कि कहीं प्रलय ना आ जाए। जैसा कि पूर्व में अभी इस प्रसंग पर हमारी बात हुई थी। धराधर कांप्यो यानी पहाड़ जो है, पहाड़ कांपने लगे। कमठ पीठ या कुलाई, कछुआ जो कहते हैं कि जिस पे से पृथ्वी टिकी हुई है, उसकी पीठ जो है कुलाने लगी, व्याकुल होने लगी। शेष फल डोलने लगे, शेष सहस फल, और शेष नाग के जो हजारों फाड़े वो डोलने लगे। हरि पीवत जब पाई, कृष्ण ने जब अपना अंगूठा मुंह में रख लिया तब ये स्थितियाँ होने लगी कि कहीं प्रलय ना आ जाए। बड़ो वृक्ष बट सुर कुलाने गगन भयो उत्पात। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्षय वट वृक्ष जो है वो बढ़ने लगा और यह देख करके देवताओं में ये सूर कुलाने व्याकुलता बढ़ी और गगन भयो उत्पात, और आकाश में जो है उत्पात होने लगा। महाप्रलय के मेघ उठे करी करी जहाँ तहाँ आघात। महाप्रलय के जो क्या अंदेशा जान करके बादल जो आने लगे और वो बादलों से जहाँ तहाँ जो है आघात कर रहे हैं बरस करके वो। और अब ये स्थितियाँ जब पैदा हुई तो देवताओं के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि फिर से प्रलय आने वाली है। इसलिए कृष्ण ने अपने मुंह से वो अंगूठा हटा लिया। करुणा करी छाड़ी पग दीनो जानी सुरन मन संस। देवताओं के मन में शंका जान करके कृष्ण ने वो अंगूठा अपने मुंह से हटा लिया। सूरदास प्रभु असुर निकंदन दुष्टन के उर घंस। सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण असुर निकंदन, असुरों और दुष्टों का नाश करने वाले हैं और दुष्टों के हृदय में फांस बन करके भय उत्पन्न करते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर ये कृष्ण की जो बाल लीला है वो किस तरह से हमारे सामने एक रोचक और मोहक रूप में सूरदास प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है, साहित्यिक ब्रजभाषा है और यहाँ पर कृष्ण की मोहक बाल लीला का वर्णन किया गया है। तो आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। आगे हम इसी क्रम को जारी रखेंगे और आपसे फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।